शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो, तन हो शीतल। शांत मन हो, तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। देवता करे निवास। आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार। पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार। पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। बांटेंगे ऐसा प्यार। लंबी आयु जीने को प्रकृति करे सहयोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी।
ओम शांति। वॉइस आ रही है? ओम शांति बिल्कुल क्लियर है, पढ़िए आप प्लीज। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। 21 जनवरी 69 की मुरली है। टाइटल है शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं। ब्रह्मा बाबा का शरीर छूटा लेकिन हाथ और साथ नहीं। ये हमने मुरली लास्ट टाइम पढ़ी थी, तो आगे हम अभी कंटिन्यू करेंगे। मुरली में लास्ट हमने ये पॉइंट पढ़ा था। बाबा कह रहे थे आपकी मम्मा आप सबको कहा करती थी कि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वह सब आधार निकल नहीं हैं और निकलते हुए भी उसकी नींव मजबूत है। निश्चय के जो भी आधार है, शुरू में ब्रह्मा बाबा, तो बाबा बोल रहे वो निकलते हुए भी उसकी नींव मजबूत है। अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो और आधार की आवश्यकता है। तो बाबा पूछ रहे हैं आधार कौन सा? बाबा बता रहे बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार, यह नहीं छोड़ना, क्योंकि ये सब आधार जो है वो हमें आगे ले जाने का आधार है। लेकिन बाबा कई बार बोलते हैं कि किसी देहधारी का आधार या किसी वस्तु का आधार, इन आधारों पर हमारी साधना टिकी हुई ना हो, जो वो खिसके और खंडित हो जाए साधना। तो बाबा बोल रहे इन सारे नियमों का आधार नहीं छोड़ना, परंतु परीक्षा के समय जो सीन सामने आती है उसमें निश्चय तो नहीं टूटा। निश्चय अटूट होता है। निश्चय का मतलब ही क्या? जो अटूट हो। अगर टूट जाता है तो उसको निश्चय नहीं कहेंगे, वो संशय हो गया। तो बाबा बोल रहे निश्चय अटूट होता है, वह तोड़ने से टूटता नहीं। ऐसे ही निश्चय बुद्धि गले के हार है। जिनको बाबा पर निश्चय है वो बच्चे बाबा के गले के हार है। क्या ब्रह्मा आपका बहुत प्यारा है? बाबा पूछ रहे हैं ब्रह्मा बाबा आपका बहुत प्यारा है? था नहीं परंतु है। साकार में नहीं है लेकिन अभी भी अव्यक्त रूप में तो है ना। तो बाबा बोल रहे था नहीं परंतु है, अभी भी प्यारा है ना। तो क्या वह नहीं कहा करते थे? बाबा पूछ रहे हैं क्या ब्रह्मा बाबा नहीं कहा करते थे? बातें तो सभी बोली हुई है। बाबा अभी जो भी सुना रहे हैं अव्यक्त मुरलियों में, तो बाबा बोल रहे ब्रह्मा बाबा ने बातें तो सभी बोली हुई है। समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है, क्योंकि जब हमारे पास समस्याएं परिस्थितियां आती है उस समय पर ज्ञान याद आना और वो शक्तियां कार्य में लगाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। याद करो, वह भी आप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए कहते थे। ब्रह्मा बाबा क्यों कहते थे? हमें मजबूत बनाने के लिए कहते थे। बाप दादा ने बच्चों का इतना श्रृंगार किया है, तो क्या बच्चे इतना श्रृंगारधारी नहीं बने हैं? बाबा ने तो किया मेहनत, लेकिन क्या हम श्रृंगारधारी नहीं बने हैं? एक दिन ऐसा समय आएगा जो इस बाप दादा के श्रृंगार को याद करेंगे। तो अभी वह समय है। पहले तो वह अपने को निरहंकारी नम्रचित कहते हुए कई बच्चों को यह सुनाते थे कि मैं भी अभी संपूर्ण नहीं बना हूँ। ब्रह्मा बाबा बोलते थे कि मैं भी अभी संपूर्ण नहीं बना हूँ, मैं भी अभी निरंतर देही अभिमानी नहीं बना हूँ। लेकिन आपने अपने अनुभव के आधार से 3-4 मास के अंदर ध्यान दिया होगा, सम्मुख मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा, तो अनुभव किया होगा। जो साकार में बाबा के साथ थे उन्होंने अनुभव किया होगा कि यह ब्रह्मा अब साकारी नहीं लेकिन अव्यक्त आकारी रूपधारी है। कुछ वर्ष पहले ब्रह्मा छोटी छोटी बातें सुनते थे, समय देते थे, लेकिन अब क्या देखा? ब्रह्मा बाबा छोटी छोटी बातें कुछ वर्ष पहले सुनते थे, समय देते थे, लेकिन अब क्या देखा? अंत में भी सुनते तो थे लेकिन सुनते हुए भी जैसे नहीं सुनते थे, वो बाबा की याद में ही खोए होते थे।
तो बाबा बोल रहे अंत में क्या देखा, इन छोटी छोटी बातों को न सुनने का कारण क्या था कि यह समय निरंतर याद में बीते, सुनते हुए भी अंदर से नहीं सुनते थे, ताकि वो समय निरंतर याद में बीते। क्या आप बच्चों ने उनके तन द्वारा कभी नोट नहीं किया कि उनके मस्तक में सितारा चमकता हुआ नजर आता था? अव्यक्त स्थिति में जो होंगे उन्होंने अव्यक्त मूर्त को जाना, पहचाना, माना जिनकी स्थिति है उन्होंने तो उनको जाना पहचाना। जो खुद नहीं अव्यक्त अवस्था में रहते थे उन्होंने अमूल्य रत्न को पूरी रीति नहीं पहचाना। अव्यक्त अवस्था में जो नहीं रहते थे उन्होंने अमूल्य रत्न ब्रह्मा बाबा को पूरी रीति नहीं पहचाना। अभी भी स्थापना का कार्य ब्रह्मा का है, न कि हमारा। नई दुनिया की स्थापना का कार्य किसका है? ब्रह्मा का, न कि हमारा। हम सबके हम मददगार हैं। अभी भी आप बच्चों की पालना ब्रह्मा द्वारा ही होगी। पहले तो उसने साकार में पालना की ब्रह्मा बाबा ने, फिर शरीर छोड़ दिया तो अभी अव्यक्त रूप में भी पालना कर रहे हैं। स्थापना के अंत तक ब्रह्मा का ही पाठ है। अभी आप सभी बच्चे सोचते होंगे कि ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई कैसे होगी। यूं तो वास्तव में अवस्था के प्रमाण कैसे, क्योंकि क्वेश्चन उठना नहीं चाहिए। कई बच्चे सोचते होंगे कि ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई कैसे होगी अभी, तो बाबा बोल रहे यूं तो वास्तव में अवस्था तक के प्रमाण क्यों, कैसे के क्वेश्चन उठना नहीं चाहिए, क्योंकि बल ब्रह्मा चला गया साकार रूप में, लेकिन अव्यक्त रूप में तो वो हमें पढ़ा सकता है ना, दादी के तन के थ्रू। अभी तो लेकिन वो पाठ भी समाप्त होकर के सूक्ष्म पाठ चल रहा है। तो बाबा बोल रहे लेकिन कई बच्चों के अंदर प्रश्न तो क्या, लेकिन काफी हलचल का सागर शुरू हो गया है। यह पहला पेपर बहुत थोड़ों ने पास किया। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो उस समय जो निश्चय होना चाहिए वो पेपर बहुत थोड़ों ने पास किया। बाबा बोल रहे कुछ तो धैर्य रखो, धीरज रखो। जब अविनाशी ज्ञान है, ज्ञान कैसा है? अविनाशी है, अविनाशी पढ़ाई है, तो फिर यह प्रश्नों की हलचल क्यों? ज्ञान कैसा है? अविनाशी, तो फिर यह प्रश्नों की हलचल क्यों? क्योंकि 1936 से ये ज्ञान शुरू हुआ है, मुरलियाँ शुरू हुई है, तो एक दिन भी ऐसा नहीं है जो मुरली ना चले और छुट्टी हो। तो बाबा बोल रहे हलचल क्यों? फिर भी उसी हलचल को शांत करने के लिए बाबा समझा रहे हैं। क्लास जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। क्या सुनाएंगे? पूछ रहे हैं बाबा, क्या सुनाएंगे? जो ब्रह्मा का तन मुकर्रर है तो मुरली उसी के तन द्वारा जो चली है वही मुरली है, वही रिपीट होंगी। और संदेशियों द्वारा थोड़े समय के लिए जो सर्विस करते हैं उनको मुरली नहीं कहा जाता है। बाबा जो संदेशियों द्वारा हमें संदेश देते हैं उसको मुरली नहीं कहा जाता है। मुरली किसको कहते हैं? जो ब्रह्मा के तन द्वारा चलाई थी और दादी के तन द्वारा बाप दादा ने चलाई। तो बाबा बोल रहे उस मुरली में जादू नहीं है। जो संदेशियां संदेश लेकर आती है उस मुरली में जादू नहीं है, बाप दादा की मुरली में ही जादू है। इसलिए जो भी मुरलियां चल चुकी है वह सभी रिवाइज करनी है। जैसे पहले पोस्ट जाती थी वैसे ही मुख्य सेवा केंद्र पर आबू से जाती रहेगी। अभी 1936 से जो ये सेवाएं शुरू हुई है, फर्स्ट टाइम में कोरोना की वजह से मुरलियां आना हार्ड कॉपी बंद हुई है, सॉफ्ट कॉपी तो अभी भी आती है। तो बोल रहे हैं जैसे पहले जाती थी वैसे ही सेवा केंद्र पर आबू से जाती रहेगी। क्या आपको 1 वर्ष पहले जो मुरली चली थी वह याद है? बाबा पूछ रहे हैं। अभी इसमें तो कौन नया कौन पुराना पता नहीं है, लेकिन जो जिसको ज्ञान में 1 साल भी हो गया होगा तो उसको बाबा बोल रहे हैं कि अगर 1 वर्ष पहले जो मुरली चली थी वह याद है, कल जो पढ़ी होगी वह भी याद नहीं होगी। एक पॉइंट्स भी हमें दूसरे दिन याद रहे तो भी हम समझे कि हाँ हम पढ़ाई को धारण कर रहे हैं खुद के अंदर। तो बाबा बोल रहे कल जो पढ़ी होगी वह भी याद नहीं होगी। कई पॉइंट्स ऐसी है जो कई बार पढ़ने से भी बुद्धि में नहीं ठहरती।
इसलिए मुरली और पत्र का जैसे कनेक्शन होता है वैसे ही होगा। पहले साकार में बाबा पत्र लिखते थे मधुबन से, उनके जाने के बाद दादियां ये संभालती थी। अभी पत्र तो नहीं, लेकिन ईमेल से सब कार्य होता है। तो बाबा बोल रहे जैसे आप मधुबन में रिफ्रेश होने आते हो वैसे ही आएंगे। क्या करें, किससे मिलने आवे? अभी अब फिर यह प्रश्न उठता है। बाबा पूछ रहे हैं किससे रिफ्रेश होंगे? तो बाबा आंसर दे रहे हैं, जो लक्की सितारे हैं अर्थात जो निमित्त मुख्य है, उनके साथ पूरा संबंध जोड़कर जो भी आपके सेवा केंद्र की रिजल्ट है, समस्याएं हैं, जो भी सेवा केंद्रों की उन्नति है, जो भी नए नए फूल उस फुलवाड़ी से खिलते हैं, उनको भी संगठन का साक्षात्कार कराने मधुबन में ले आना है। जो लक्की सितारे निमित्त मुख्य है, उस समय 3 दादियां थी, प्रकाशमणि दादी, गुलजार दादी और जानकी दादी। उसमें से प्रकाशमणि दादी और जानकी दादी ने शरीर छोड़ दिया और चौथी थी मनमोहिनी दीदी। तो बाबू बोल रहे ये जो निमित्त है उनसे उनको मतलब समाचार देते रहना, और नए नए फूल जो बाबा के घर में नए नए बाबा के बच्चे आते हैं, वो इस मतलब बाबा का परिवार का एक फुलवाड़ी है, तो जो नए नए फूल उस फुलवाड़ी से खिलते हैं उनको भी संगठन का साक्षात्कार कराने मधुबन में ले आना है। साथ साथ ऐसे संगठन के बीच बाप दादा निमित्त बनी हुई संदेशी द्वारा पूरी सेवा करेंगे, मतलब डायरेक्शन देते रहेंगे। अब कोई और प्रश्न रहा? बाबा पूछ रहे हैं अब कोई और प्रश्न रहा? फिर बाबा बता रहे आप सोचते होंगे कि लोग पूछेंगे कि आपका ब्रह्मा बाबा 100 वर्ष से पहले ही चला गया। यह तो बहुत सहज प्रश्न है, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि यज्ञ की स्थापना को 33 ईयर्स हुए थे और ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिए। तो बाबा बोल रहे यह तो बहुत सहज प्रश्न है, कोई मुश्किल नहीं। फिर देखो बाबा पहले अलौकिक संगम युग की बात कर रहे हैं, 33 वर्ष पूरे हो, फिर बाबा लौकिक की बात पे आ गए। 100 के नजदीक ही तो आयु थी, 93 एज थी ना बाबा की। तो बाबा बोल रहे 100 के नजदीक ही तो आयु थी। यह जो 100 वर्ष कहे हुए हैं यह गलत नहीं है, क्योंकि बाबा 33 ईयर्स में भले चले गए साकार माध्यम से, लेकिन अव्यक्त रूप में तो है ना ऊपर, और वो संगम युग तो पूरा 100 वर्ष चलना ही है जब तक स्थापना हो। तो बाबा बोल रहे जो 100 वर्ष कहे हुए हैं यह गलत नहीं है। अगर कुछ रहा हुआ है तो आकार द्वारा पूरा करेंगे, आकारी शरीर से। 100 वर्ष ब्रह्मा की स्थापना का पाठ है, वह तो 100 वर्ष पूरा होना ही है, लेकिन बीच में ब्रह्मा के बाद ब्राह्मणों का जो पार्ट है वह अब चलना है। ब्रह्मा बाबा के बाद ब्राह्मणों का जो पार्ट है वह अब चलना है। बाबा तो छिप गए अभी और बच्चों को प्रत्यक्ष करने के लिए। तो बाबा बोल रहे ब्रह्मा ने ब्राह्मण किस लिए रचे? पूछ रहे हैं क्या ब्रह्मा अपनी रचना को देखेंगे नहीं? क्या आपको अब संगम पर जिम्मेवारी का ताज नहीं देंगे? जैसे लौकिक में बच्चा होता है ना, पहले 14-15 साल का होता है, फिर बड़ा होता है 18 साल का, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो फिर क्या होता है, उसकी पढ़ाई पूरी होती है, जॉब करता है, फिर उसके ऊपर थोड़ी जिम्मेवारी हम डालते हैं। तो जैसे ही वो बड़ा होता है तो हम जिम्मेवारी डालते हैं। तो बाबा के बच्चे जो हम हैं, शुरू शुरू में नए थे, छोटे थे, अभी जैसे जैसे ज्ञान में समय हो रहा है तो वैसे हम भी तो बड़े बन रहे हैं ना ज्ञान में, और मतलब अलौकिक जन्म की रीति से भी हम बड़े तो हो रहे हैं, तो बाबा भी तो जिम्मेवारी का ताज देंगे ना। तो सत्युग में देवता कैसे बनेंगे? अगर जिम्मेवारी लेकर के सेवा नहीं करेंगे तो सत्युग में देवता कैसे बनेंगे? यहाँ की जिम्मेवारी ही वहाँ की नींव डालती है, माना वहाँ के पद का आधार बनती है। इसलिए जो भी आप बच्चों से प्रश्न करते हैं उन्हें यही उत्तर दो कि ब्रह्मा की स्थापना तो चलनी ही है, अभी बच्चों की पढ़ाई का समय बिल्कुल ही नजदीक है। यह तो हर एक मुरली में मम्मा के बाद इशारा दिया है। क्या पेपर में तिथि तारीख बताया जाता है? जो पहले से ही बताया जाए उसको क्या पेपर कहेंगे? स्कूल में कैसा होता है, सिलेबस पता होता है हमको,
डेट भी पता होती है, लेकिन पेपर में क्या आएगा वो हमें नहीं पता होता है। लेकिन बाबा ने क्या किया है, बाबा ने पेपर में क्या आना है वो भी बता दिया है, कौन से पेपर आएंगे। 5 विकार माया के, 5 प्रकृति के, तो ये सब पेपर आएंगे। बाबा ने पेपर में क्या आना है वो बता दिया, लेकिन पेपर कब आएगा वो नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, इसका भी एक रहस्य है। जैसे कोई मरने वाला हो 2 दिन बाद, उसको आप बोलो दान पुण्य करो और परमात्मा को याद करो, तो वो दोनों कार्य नहीं कर पाएगा। दान पुण्य करने से पहले सोचेगा अगर मैंने सब कुछ दान दे दिया और मैं 2 दिन बाद नहीं मरा तो फिर क्या होगा। और 2 दिन बाद मरने वाला है तो उसका परमात्मा में भी ध्यान नहीं लगेगा, उसको वो दुख से ही बाहर नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं पेपर कब होगा वो बाबा नहीं बताते हैं। पेपर वह होता है जो अचानक होता है, किसके मन में जो होता है वह अचानक नहीं होता है। रिजल्ट में क्या देखा, पूरे पास नहीं हुए। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो जो निश्चय होना चाहिए, तो बाबा बोल रहे रिजल्ट में देखा कि पूरे पास नहीं हुए, कुछ ना कुछ कमी एक एक में देखी, फिर भी बहुत अच्छा, क्योंकि समय पुरुषार्थ का है। ये बाबा 69 में बोल रहे थे कि समय पुरुषार्थ का अभी है, लेकिन अभी समय ज्यादा नहीं है। उस प्रमाण रिजल्ट अच्छी ही कहेंगे। बाकी तो बाप दादा दोनों ही एक बात पर खुश थे। वह कौन सी, अब पूछ रहे हैं वह कौन सी बात पर बाबा खुश थे। फिर बाबा बता रहे बच्चों ने संगठन और स्नेह दोनों का सबूत दिया। ब्रह्मा वतन से देख रहे थे कि कैसे कैसे कोई आता है, कब कब आता है, किस रुहाब से आता है। रुहाब माना नशा, किस स्थिति से मिलते हैं। यह भी रिजल्ट बाप दादा दोनों ही इकट्ठे देखते रहे वतन से। तो हर एक खुद को देखे और खुद में जो कमी हो उसको भरे। बाकी आज से सभी के लिए कौन निमित्त है, बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा बता रहे वह तो आप जानते ही हैं, दीदी तो है मनमोहिनी दीदी, साथ में कुमार का मददगार है। मनमोहिनी दीदी के साथ प्रकाशमणि दादी मददगार है। शुरू में दीदी रहती थी मधुबन में, और फिर अव्यक्त होने के कुछ समय पहले बाबा ने प्रकाशमणि दादी को बुला करके सब कुछ सिखा दिया था और दीदी को कहीं और भेजा था। तो बाबा ने दादी को निमित्त बनाया। तो बाबा बोल रहे जैसे और सभी लिखा पढ़ी चलती थी वैसे ही हेड क्वार्टर से चलती रहेगी। यह दोनों आप सभी की देखरेख करती रहेंगी। दादी और दीदी आप सभी की देखरेख करती रहेंगी। अगर आवश्यकता हुई तो आप सभी के सेवा केंद्रों पर चक्कर लगाती रहेंगी। लेकिन अब का पेपर क्या है, पूछ रहे हैं बाबा, अब का पेपर क्या है। तो बाबा बता रहे यह तो अचानक पेपर निकला। ब्रह्मा बाबा ने जो शरीर छोड़ा, यह तो अचानक पेपर निकला, परंतु जो आने वाला पेपर है वह बताते हैं। जब एक मत माना एक शिव बाबा की मत, अंतर्मुख, इन कर्मेंद्रियों से, बाहर मुक्ता से, शरीर के भान से अंदर की ओर जाना, आत्मा की तरफ अपना मुख करना, इसको कहते हैं अंतर्मुख। और अव्यक्त, शरीर में रहते हुए, व्यक्त में रहते हुए भी हम अव्यक्त मतलब आकारी स्थिति में रहें। तो बाबा और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आओ। यही बाप दादा जो पेपर बता रहे हैं उसके रिजल्ट देखेंगे। बाबा क्या करते थे, जब बाबा मिलते थे तो बाबा कुछ होमवर्क दे करके जाते थे, फिर थोड़े समय के बाद बाबा आते थे, फिर पूछते थे। अभी तो 15-15 दिन के बाद बाबा आते थे, लेकिन पहले तो बाबा 2-2, 3-3 दिन के बाद आ जाते थे। तो बाबा बोल रहे पिछाड़ी के समय ब्रह्मातन द्वारा जो शिक्षा दी है वह तो सभी ने सुनी ही होगी और याद भी होगी। क्या बाबा ने शिक्षा दी थी लास्ट में, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। निराकारी माना बिंदु रूप स्थिति में, और निर्विकारी हमारे अंदर एक भी विकार का अंश ना हो। निरहंकारी माना किसी भी चीज का हमें अहंकार ना हो। तो बाबा बोल रहे वह शिक्षा तो सभी ने सुनी ही होगी और याद भी होगी।
आज के दिन इस संगठन के बीच कुछ देने भी आए हो तो कुछ लेने भी आए हो, तो जो लेंगे वह देने के लिए तैयार है। देखो, बाबा से हम शक्तियां लेते हैं, गुण लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो जो लेंगे वह देने के लिए तैयार है। देना क्या है? 5 विकार। जिसके दिल में कुछ संकल्प आता हो कि ना मालूम क्या हो, ऐसी तो कोई बात नहीं होगी, वह हाथ उठावे। अगर सभी संतुष्ट है तो जो लेंगे उसको देने में भी संतुष्ट रहेंगे। 2 बातों का आज इस संगठन के बीच दान देना है। फिर पूछ रहे बाबा कौन सी 2 बातें? बाबा बता रहे हैं, एक मुख्य बात कि आज से आपस में 1-2 का अवगुण न देखना, न सुनना, न चित्त पर रखना। पहली बात क्या? आपस में 1-2 का अवगुण न देखना, न सुनना, न चित्त पर रखना। अगर कोई बहन या भाई की कोई भी बात देखने में आए तो निमित्त बने हुए जो हैं उनके द्वारा उनको इशारा दिला सकते हो। डायरेक्ट हमें नहीं बोलना है, जो निमित्त बने हुए हैं उनके द्वारा उनको इशारा दिला सकते हो। दूसरी बात, कई लोग आपके निश्चय को डगमग करने के लिए बातें बोलेंगे, आवाज फैलाएंगे कि अब देखें यह संस्था कैसे चलती है। तो ब्रह्मा कुमारी इसमें नहीं है, बाहर वाले हैं, वो लोग हमारे निश्चय को डगमग करने के लिए बोलेंगे, आवाज फैलाएंगे कि अब देखें यह संस्था कैसे चलती है। ब्रह्मा बाबा तो चले गए, लेकिन उन लोगों को यह मालूम नहीं कि इनों का आधार अविनाशी है। संस्था का आधार सिर्फ ब्रह्मा नहीं है, मेन आधार इस संस्था का कौन है? परमपिता शिव परमात्मा अविनाशी। दूसरा यह भी ध्यान में रखना है कि कोई भी हिलाने की कोशिश करे तो जैसे आप बच्चों का कल्प पहले का गायन है, अंगद के समान पांव को नहीं हिलाना है। आप सबने देखा होगा, रामायण सुनी होगी कथाएं कि अंगद के पैर को कोई हिला नहीं सका, तो वो सिर्फ पैर की बात नहीं थी, उसका पैर हिलाने की बात नहीं थी, लेकिन उसका जो निश्चय था और संकल्प था, दृढ़ संकल्प, उसको कोई हिला नहीं सका। तो बाबा बोल रहे हम बच्चों की भी वैसी अवस्था होनी चाहिए, ऐसे निश्चय बुद्धि अडोल एकरस ही जो आने वाले लास्ट पेपर है उसमें पास होंगे। निश्चय बुद्धि अडोल, अडोल माना कोई हमें कितना भी हिलाने की कोशिश करे लेकिन हम अपनी स्थिति से हिले नहीं। और एक रस माना बाबा की याद में हम समाये हुए हों, एक के रस में हम समाये हुए हों। तो बाबा बोल रहे ऐसी जिसकी अवस्था होगी वह लास्ट पेपर उसमें पास होंगे। और ही ब्रह्मा द्वारा जो इतने ब्राह्मण रचे हैं, तो क्या बप के जब बच्चे बड़े हो, सॉरी, और ही ब्रह्मा द्वारा जो इतने ब्राह्मण रचे हैं, तो क्या बाप के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाप रिटायर नहीं होता? बाबा पूछ रहे हैं, जब बाप के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या बाप रिटायर नहीं होता? हो जाता है ना। कुछ लोग बिजनेस छोड़ देते, जॉब छोड़ लेते हैं, फिर धीरे धीरे कोई ना कोई शरीर छोड़ के चला जाता है। तो क्या ब्रह्मा बाबा भी रिटायर हो सकता है ना? वो क्यों नहीं हो सकता? अब ऐसे समझो कि बाप रिटायर अवस्था में भी आपके साथ है, क्योंकि गाइडेंस देते रहते हैं ना। कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं लेकिन बच्चों को घर से भी गाइडेंस देते रहते हैं। तो बाबा भी बोल रहे हैं कि रिटायर अवस्था में भी आपके साथ है बाबा, आप बच्चों को कार्य देखकर देखते रहेंगे। शरीर छूटा परंतु हाथ साथ नहीं छूटा। प्रेम से बस लो घड़ी, प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए।
भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए, प्रेम से बस 2 घड़ी। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं। मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जलाकर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए, मन को रोशन कीजिए, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए, प्रेम से बस 2 घड़ी। ओम शांति। राज भाई जी, आप कुछ बोल सकते हैं? संगीता बहन, मीटिंग को हम यहाँ पर एंड करते हैं।